कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण जमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। एक के शब्द में सारा जाड़ा दे दिया उस परमात्मा परिचित पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर क्यों कहा इसको, सतलोक को? उसको डिफाइन किया है परमात्मा की वाणी में। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। उस सतलोक में कहते हैं आपके अंदर असंख्यों लहर मेहर की उपजेंगी, कहर नहीं जा कोई। जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो दास के साथ, तो बहुत बार बनी है ऐसी बातें। ऐसी बहुत बार हिलोर उठती हैं जब वो एक तरंग आती है मेहर की, उस समय कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता। दुश्मन भी जो हमें दुख दे रहा है उसके प्रति भी बिल्कुल दुर्भावना नहीं रहती, कोशिश करने से भी दुर्भावना नहीं आती। उसके अवगुणों को भी गिनते हैं तो भी दुर्भावना उत्पन्न हृदय में नहीं आती। और वो होती है कुछ समय की, फिर उसके जाने के बाद जो का त्यों कहर टूट जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो घाटा हो गया, वहां ऐसे नुकसान हो गया, फलाना ऐसे करना है, यानी वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ये शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। कोई कष्ट नहीं, ना बुढ़ापा ना मृत्यु, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां जो शरीर बनेगा, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, वो इस नाड़ियों के जोड़ से नहीं बनेगा वहां शरीर हमारा, श्वास से नहीं चलेगा, वो एक तत्व से बनता है। जैसे यहां 5 तत्वों से शरीर बना है, इसमें कहीं 5 तत्व दिखाई देते हैं आपको? और कितना सुंदर बना रखा, और बिल्कुल 5 तत्वों का मेल है। इसका योग कैसे बनाया? जैसे अन्न अन्न हो गया, अन्न खाया, अन्न से फिर शक्ति बनी, शक्ति से फिर शरीर बना, उसका ऐसा प्रारूप बदल कर ऐसा बना दिया। ऐसे वहां एक तत्व से, नूर तत्व से हम सभी का शरीर बनेगा। और वो शरीर ऐसा होगा जैसे 16 सूर्य जितना तेज होगा आपके शरीर का, प्रत्येक आत्मा का। लेकिन परमात्मा का भी शरीर है, अपने ही जैसा है, उसका बहुत तेजोमय शरीर है सतलोक के अंदर। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी है भगवान के एक रोमकूप के नूर के सामने। और हम सब आत्माओं का 16 सूर्य जितना सुंदर, यानी इतना तेजों में और बहुत ही खूबसूरत शरीर होगा। अब क्या बताते हैं? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे।
पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया आपने, अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई। और अब इसको सत्य को सत्य मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो। सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनुष्य सदृश शरीर में है, और वहां से वो गति करके आता है। और यहाँ के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर, जल के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है। यानी जल के ऊपर विराजमान होने से उसको नारायण कहते हैं। अब पता लग जाएगा वो है कौन। और जो छोटे बालक जब होता है उसको कोई पुण्यात्मा संस्कारवश निसंतान दंपति उठा के ले जाती है। प्रत्येक युग में ऐसा होता है। और फिर परमात्मा वहां उनके परिवर्ष की लीला कुंवारी गायों से होती है, कुंवारी गाय से। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, कबीर जी, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। उन्होंने वो लीलाएं की थी जो वेदों में लिख रखी है। वेद तो केवल परमात्मा की पहचान बताते हैं, वो ऐसा है, ऐसा करता है। वो लीला किसने की है आज तक? श्री कृष्ण का इतिहास देख लो, वो भी आए पृथ्वी पर, जन्म हुआ मां से। लेकिन कबीर परमेश्वर का मां से जन्म नहीं हुआ। ये तगड़मबाजी बढ़ा करते नकली आदमी कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो उसने शर्म के मारे गिरगी, उसका विधवा का बच्चा हो गया। उसके विधवा का, माँ का, बाप का, उसका कितने नाम गाम तो बता दो। है सट्टे मारे, मूर्ख बना रखा था हमारे को, सारी झूठ बोल रखी थी, भगवान को कौड़ी सिद्ध कर दिया और कौड़ियों को लाल बता रखा था। और वो कुंवारी गायों से दूध पीता है, वो कुंवारी गायें दूध देती है। तो ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने की थी, और आज तक किसी ने करी हो बता दो। और किसी का नो प्रमाण ऊपर तो चलकाया और सह शरीर चला गया वापस। एक दिखा दो जिनको हम भगवान मानते थे, राम श्री कृष्ण का दिखा दो। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके क्योंकि जिनको हम गुरु मानने थे वो अंधे थे, ज्ञान नेत्रहीन थे। वो कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, और उसने दिखता कते नहीं, नपट अंधा होता है, ब्लाइंड मैन होता है वो। तो इसी प्रकार ये ज्ञान नेत्रहीन थे और दिखे थे चतुर, क्योंकि संस्कृत जाने थे। एक भाषा के जान लेने से उसमें लिखे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अब हम हिंदी जानते हैं, मान ले किसी फॉरेनर ने आके हिंदी सीख ली और इसको तुलसीदास करित रामायण को ले गया वहां पर अपने देश में, और उसने सिर पैर का पता नहीं, राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, कुंभकर्ण कौन था, और भाई विभीषण कौन था, तो उन्हें पता नहीं कि अटके बट मारेगा। एक हिंदी के जान लेने से उस कथा को वो कैसे सुलझा सकता है जो चौपाइयों में लिखी है। ऐसे वेद और ग्रंथ और पुराण और गीता जी ये परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। संस्कृत के जान लेने से कोई नहीं समझ सकता जब तक ये मौखिक कथा रामायण वाली की तरह सृष्टि रचना का जिसको ज्ञान नहीं होगा। और वो सृष्टि रचना खुद रचने वाला ही बता सकता है। ठीक ठीक, अभी तक तगड़मबाजी बढ़ा रहे थे, अब प्रसंग जो आ रहा है वहीं पर आते हैं। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब परमात्मा को पहचानना एक इतना आसान हो गया। एक तो ये पहचानना है कि सारे वेद बतावें, चारों वेदों को तो हम कति फाइनल मान रहे हैं। अब भी कोई उसको न्यू कहे मैं नहीं मानता वेदों को, वो तो फिर भक्ति योग प्राणी है नहीं, या किसी ने भ्रमित करा क्या, उल्लू ने, मूर्ख ने। जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हम अपने गुरुओं के ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो सदग्रंथों को न मानना ही उनकी महामूर्खता है। और कबीर जी की वाणी भी सदग्रंथ है, वो सब ग्रंथों का ग्रंथ है, यानी उसमें ऑल इन वन है, नो समझ लो। और दूसरा वेद बताते हैं, फिर वो लीला किसने की, फिर आंखों देखा संत बताते हैं। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, उनको भगवान मिले थे, जिनको वो आकर मिले।